जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भिणी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ज्ञानवान, गुणवान, यशवान, कीर्तिवान, लंबी उम्र वाला ये सारा बच्चा आपके जीवन में आए। चाहे बेटा हो, बहुत सारे बेटे का क्या करना है, चाहे एक बेटा हो जाए चाहे एक बेटी हो जाए, आपके कुल का उद्धार कर देंगे जब गुणवान और यशस्वीवान बच्चा होता है। ऐसी संतान के लिए हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग ये बातें कहा करते थे कि कौशल्या ने जैसे राम को जन्म दिया, देवकी ने जैसे कृष्ण को जन्म दिया, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता है, बच्चा कुछ सुनता नहीं है, या तो कोई बच्चा रोगेश हो जाता है या फिर कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश वाला हो जाता है। किन गलतियों की वजह से होता है ये आज हम बात करेंगे, ये सारी बातों का कि गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम बात करेंगे। जब स्त्री गर्भवती होती है, गर्भावस्था के दौरान 6ठे या 8वें महीने में भगवान विष्णु की प्रतिमा, सोने की छोटी सी प्रतिमा बनवा लेते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ब्राह्मण को दान दिया देते हैं। ब्राह्मण को जरूर दान देना चाहिए, या फिर आपके ग्रंथ में जैसा लिखा हुआ है आप जरूर दान पुण्य करें। गर्भवती स्त्री जो भी दान पुण्य करती है वो सारा बच्चे को प्राप्त होता है। बच्चा वैसा ही बन जाता है, ज्ञानवान, दयावान, कीर्तिवान, ये सारा कुछ बनता है। वो पुण्य सारा उस बच्चे को प्राप्त हो जाता है। और क्या करना चाहिए, गर्भवती स्त्री को अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। अब अच्छा वातावरण क्या होता है, जैसे अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना। माँ जो देखती है वो बच्चे को प्राप्त होता है। इसलिए आप अच्छे वातावरण में रहें। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो उसके अंदर आप कृष्ण लीला, राम लीला, कुछ अच्छे गुरु के प्रवचन, ऐसे नहीं कि मार धाड़ या फिर ऐसी कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं जिससे बच्चे को गलत प्रभाव पड़े। आजकल बच्चे ज्यादातर देखे होंगे कि आपने वो टीवी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, मोबाइलों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि माँ भी उनकी व्यस्त रहती थी फ़ोनों में, मोबाइलों में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो फिर बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, जो भी खा रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक खाना खाना चाहिए। अच्छा पीना चाहिए, जो भी आप पी रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, ऐसे नहीं पीना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, जैसे गर्मा गर्म आजकल बाजार में मिलते हैं और गर्मा गर्म पीते हैं, खाते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, जैसे खट्टा एकदम से खट्टा होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तेज मिर्ची वाला नहीं खाना चाहिए। बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए। इनसे परहेज करना चाहिए। इससे बच्चे को कुछ ना कुछ शरीर में रोगेश हो जाता है बच्चा, इसलिए इन चीजों को मना की जाती है। गर्भावस्था के दौरान अच्छे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। जो भी आपके ग्रंथ है उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए। न्यूज़पेपर में आप कैसी कैसी घटना देखते हैं तो वो सारी घबराहट जो आपके मन में हो जाती है या फिर एकदम से उत्सुकता हो जाती है तो वो बच्चे पर असर करती है। जैसे मैंने कहा कि टीवी में भी अच्छे चीजों को देखना चाहिए। आप अच्छे मंत्रों का जाप करें। 9 के 9 महीने अगर आप अच्छे मंत्रों का जाप करते हैं, अगर इतने दिन नहीं कर सकते हैं तो 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक आप अच्छे मंत्रों का जाप करें। आपको जो मंत्र आता है वो करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।
इस तरह से आप मन मन में बोल सकते हैं, या फिर एक माला है तो एक माला जप सकते हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं चलते फिरते बोल सकते हैं। नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो इसमें से मंत्रों का जाप करते रहिए। जो आपका गुरु अगर कहीं बना रखे आप तो गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप करते हैं मंत्रों का जाप तो इससे बच्चा ज्ञानवान बनता है, कीर्तिवान बनता है, समझदार बनता है। ये सारे गुण उस बच्चे में आ जाता है। गर्भावस्था के दौरान आजकल जो लड़कियां होती है वो बाल खुले करके रहती हैं, फैशन में है। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो बाल खुले के लिए हमेशा मना किया करते थे। गर्भावस्था के दौरान अपने बालों को खुला ना छोड़ें। नग्न अवस्था में कभी नहाएं। जैसे आप बाथरूम वगैरह में नहा रहे हैं तो भी आप पूरा नग्न होके ना नहाएं, कपड़े उतार करके पूरे ना नहाएं। कुछ शरीर में कपड़े हो, इस तरह से स्नान करना चाहिए। संध्या के समय पर जब दोनों बेला मिलती हुई हो, जब हमारा शाम को जब हम दिया बत्ती करते हैं उस टाइम में गोधूली बेला के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही सोना चाहिए। इससे बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। उस टाइम पे सिर्फ हमें बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान और क्या नहीं करना चाहिए। सुनसान जगह पर अकेली ना रहें। जैसे कहीं पर और आप गए हैं और सुनसान जगह है, वहां पर कोई और नहीं रह रहा है, तो वहां पर भी अकेली नहीं रहना चाहिए। घर में अकेली ना रहे। जैसे बड़ा सारा घर है और घर में कोई भी नहीं है, उस घर में भी अकेली ना रहें। दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। रात्रि को सुनसान जगह से नहीं गुजरना चाहिए। बहुत बातों का ध्यान रखना होता है। इन बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी गर्भ की सुरक्षा होती है और साथ में जो बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा दीर्घायु होता है और उसके ऊपर कोई रोग नहीं आता है, निरोगी रहता है। और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। मैं क्यों बार बार बड़े बुजुर्ग का नाम लेती हूँ। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग घर के ज्ञानी हुआ करते थे, समझदार हुआ करते थे, घर के वैद हुआ करते थे। वो सब बातें घर में ही बता दिया करते थे। आज सभी अकेले फैमिली में रह रही हैं, कहीं कहीं पर जहां जॉब करते हैं वहीं रह रहे हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं आ पाती क्योंकि उनके साथ बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, तो कई गलतियां ये हो जाती है। गर्भवती स्त्री को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती है और पहला बच्चा है तो उसका मुंडन नहीं करवाना चाहिए। सब नहीं देखना चाहिए, शमशान में नहीं जाना चाहिए, ना ही उनके पति को जाना चाहिए। और क्या बताया है हमारे शास्त्रों में, गर्भवती स्त्री को कभी भी श्रृंगार को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। यानी कि सुन्नापन नहीं होना चाहिए। गर्भवती स्त्री अपने श्रृंगार जो होते हैं, बिंदी लगाना, मांग भरना, जो भी जितने भी श्रृंगार है उन्हें करके रखना चाहिए। कानों में पहनना, चोटी बनाना, ये सारे काम करने चाहिए। जो 16 श्रृंगार होते हैं उन्हें जरूर अपनाना चाहिए, उनके बिना नहीं रहना चाहिए। अपने गर्भ को हमेशा ढककर रखना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए। कई औरतों की आदत होती है बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं, ऐसे भी नहीं चलना चाहिए। देखिए, इन बातों का ख्याल जब रखते हैं तो जैसे कौशल्या ने राम को जन्म दिया था और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था, इस तरह से फिर जो है बच्चे होशियार बच्चे होते हैं। एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आज का प्रचलन है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं,
बगैर मतलब में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए। जब चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका विशेष नियम निभाना चाहिए, जैसे फलों को नहीं काटना चाहिए, चाकू से तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। चुपचाप एक जगह बैठ जाए, अपनी गोदी में एक नारियल लेकर बैठ जाना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर फिरना नहीं चाहिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उस नारियल को कहीं पर दान दे दें और उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए। ये जो विशेष नियम होते हैं ये किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए, या फिर पंडित जी वगैरह होते हैं वहां पर पूछ लेना चाहिए, या फिर इन नियमों का जो मैंने बताया है ऐसे आप ध्यान रख लें। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तो राम जैसा पुत्र पैदा होता है और सीता जैसी बेटी जन्म लेती है। इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें। आप देखेंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ, हमारे घर में जो है बहुत ही बढ़िया जो है बच्चा पैदा हुआ। आपकी कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी कि ये हमारा कहना नहीं सुनता है, या फिर टीवी देखता रहता है, कि बहुत ज़्यादा आक्रोशी है, कि बहुत ज़्यादा गुस्सेवान है। ये सारी चीज़ें एक भी नहीं होगी। मैं ऐसी ही छोटी छोटी बातें आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, जो हमारे पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं। इन बातों को आजकल के बच्चे अनसुना कर देते हैं, अंधविश्वास